नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। अखाड़ा में आज हम एक अनोखे तरह के लव जिहाद के बारे में बात करेंगे। वैसे तो लव जिहाद के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, आपने सुने होंगे, जिसमें कि कोई मुस्लिम युवक अपना नाम और धर्म छिपाकर किसी हिंदू युवती से शादी करता है, उसके बाद जमकर बवाल मचता है और कई सारे लोग विरोध में और कई सारे सपोर्ट में भी आ जाते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में कुछ अलग तरह का केस आया है, ये आपको बताएंगे कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अखाड़ा। प्यार, फरेब और जिहाद, राजधानी भोपाल का ये मामला है, जहां लव जिहाद का ये अनोखा मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवती ने नाम बदलकर हिंदू युवक को पहले तो फंसाया और फिर उससे जबरन शादी भी की। फरेब का खुलासा होने पर उसने 3 बच्चों की जिम्मेदारी लेने के साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव भी युवक पर बनाया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आज समाज में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबरी का ही काम कर रही हैं। तो अब महिलाएं अपराध में भी पीछे नहीं हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। ये मामला है लव जिहाद का। इस बार इसमें कोई युवती नहीं, युवक को फंसाया गया है। नीलोफर नामक महिला ने अपनी पहचान बदलकर श्रेयस सिलावट नाम रखकर हिंदू युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित की ही जुबानी। हुआ, इसने बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो इस वजह से मेरी सिंपैथी में से थोड़ी मुलाकात हुई, रिलेशन बने। और तब मेरे भाई ने मुझे बोला कि नहीं ये गलत है शिखर, ऐसा मत कर। तो मैंने इससे कटना शुरू किया। तभी से ये मुझे परेशान करने लगी, टॉर्चर करने लगी कि तू आ मेरे पास, मेरे साथ रह, और अगर मैं नहीं जाता तो मुझे ये मरने की धमकी देती थी। इसकी मतलब फांसी के फंदे की फोटो भेजती थी, ब्लेड्स के फोटो भेजती थी। और मैंने क्या नाम बना के रह रही थी? ये श्रेयस सिलावट। जिहादी महिला के हौसले इतने बुलंद थे कि इसकी बानगी ये आधार कार्ड बताता है। महिला ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। पुलिस और प्रशासन से बेखौफ नीलोफर ने पहले शेखर को कई बार आत्महत्या करने की धमकी दी। जबरदस्ती शादी करने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया और इनकार करने पर युवक को चाकू की नोक पर जान से मारने की भी धमकी दी। शादी के बाद मुझे धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। क्या बोल रही थी? ये तो मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे बच्चों को संभालो और मेरे साथ रहो। अच्छा, कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। उसके 3 बच्चे हैं, उसके पति से उसका डिवोर्स हो गया। पॉइजन है, उसके फोटोग्राफ्स भेजे कि तू आ रहा है कि नहीं, तो मैं खा रही हूँ। कितनी तारीख की बात है? ये 18 तारीख की बात है। फिर मैंने मना किया कि मैं नहीं आऊंगा। इतने में मैं थोड़ी देर बैठा ही था, इतने में ये बाहर से आई और बोली तेरा सामान उठा और मेरे साथ चल। और फिर मेरा कॉलर पकड़ के मुझे कॉलोनी के बाहर तक ले गई। वहाँ पे लड़कों को बुलवाया और मुझे उठा के ये लोग भानपुर पे जी ले गए। कम से कम 8-10 लड़के थे सर। ठीक है। भानपुर पे उठा के ले गए और मेरे भाई को मारा, उसको चाकू दिखा के डराया और बोले अगर तू कुछ बोला तो तेरे पैर में गोली मार देंगे। तो वहीं अब इस मामले में पीड़ित युवक ने तो अशोका गार्डन थाने में आवेदन दिया ही है। महिला ने भी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस दस्तावेजों का प्रशिक्षण कर आगे की जांच में जुट गई है। युवक का ये कहना है कि उसके ऊपर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया जा रहा है। इन्हीं तथ्यों को जांच में लेकर युवक ये भी कह रहा है कि लड़की मुस्लिम थी लेकिन हिंदू बन के उससे दोस्ती की और फिर शादी कर ली। दस्तावेजों का परीक्षण किया। अपराध की जगत में भी अब महिलाओं का कुनबा बढ़ता जा रहा है। हर छोटे और बड़े अपराधों में महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में पुलिस को और जनता को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराध और महिलाओं द्वारा अपराध दोनों को रोकने के लिए सरकार को शिक्षा, जागरूकता और कानूनी उपायों पर ध्यान देना चाहिए। INS 24x7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है आज अखाड़ा के पैनल में, आपसे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। हमारे साथ है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शरद दुबे जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शोएब सिद्दीकी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल जयसवानी जी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू सेवा परिषद। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और
पहला सवाल मेरा शरद जी आपसे है, और इस केस को पूरा पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जब से खबरें चल रही है, एक चीज समझ नहीं आ रही कि क्या कोई इतना मासूम होता है कि 2-4-5 साल के रिलेशन के बावजूद भी ये ना पता चले कि जो उससे जुड़े लोग हैं वो किसी दूसरे धर्म के हैं या खुद वो किसी और धर्म की है। ये ऐसा होता है क्या? मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना मासूम तो कोई नहीं होता। शरद जी, देखिए, ये एक पर्टिकुलर उम्र के लड़कों को पता है, चाहे आप लड़कियों का मामला देखें चाहे लड़कों का मामला देखें। जो टेंडर एज होती है, उस टेंडर एज में आदमी दूसरे समझने की शक्ति खो देता है, रूप लावण्य में ऐसा फंस जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पर जब उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कहते हैं ये मेरा वाला, ऐसा नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, जो उसके बारे में बताते हैं, ये जनरल ट्रेंड चल रहा है। और इसके लिए अभी शिकायत नहीं आई। जैसे पहले एक बार आया था मी टू करके, अमेरिका से शुरू हुआ था कि मेरे साथ भी शोषण हुआ, मेरे साथ भी शोषण हुआ, लाइन चली। अब जैसे बीच में चला कि दहेज के लिए लड़कियों ने, आदमियों ने, पुरुषों ने, पतियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी थी। 3-4 बार वो केसेस लगातार आए। अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस आने वाले हैं, क्योंकि मैं पुलिस विभाग से रिटायर हुआ हूँ, तो मेरे पास में इस तरह की जानकारियां हैं। जब लोग आते हैं कि वो लड़कियां जो है उनको हिंदू नाम से बात करती हैं, जब उनका संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर वो उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और शादी-वादी के लिए दबाव भी डालते हैं। जी, अभी शुरुआत है तो केसेस कुछ कम है, पर बहुत जल्दी इसकी संख्या काफी मिलेगी। हाँ शरद जी, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में जहां एक फोटो के साथ ही बहुत सारी डिटेल्स आपकी निकाली जा सकती है, उसमें 4-5 साल का रिलेशन, उसमें लड़के को बाद में पता चलता है कि ये तो हिंदू धर्म की नहीं है, इसके 3 बच्चे भी हैं। मतलब जो फेसबुक ले लें या बाकी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी लिंक होती है कि आप पता कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। और आजकल तो बच्चे बड़े स्मार्ट हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। उस बीच भी ऐसा केस जो है वो वाकई में चौंकाता है। लेकिन ये बात भी सही है कि फरेब और धोखा, इसको जेंडराइज नहीं किया जा सकता। ये कोई भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। मैं शोएब सिद्दीकी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस तरह के मामले में आपके यहाँ जो कानून है उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या करते हैं? इस तरह की महिला जो पहले से तलाकशुदा है, धर्म छिपाकर उसने शादी की और दबाव बनाया, यहाँ इसलिए फरेब होगा कि उसने बाकायदा आधार कार्ड भी गलत बनाया, तो इसका मतलब ये कि वो पूरी तरीके से फरेब करने के मूड में थी और उसे पता था कि कैसे करना है। तो इस तरह की महिलाओं के लिए या इसके लिए क्या कानून है आपके यहाँ? शोएब जी, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना होगा। जी एक मिनट, अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अब मिल रही है आवाज, बोलिए। नहीं, अभी फिर से चली गई है। शोएब जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है अब? हाँ आई? जी आ गई आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी देखिए, ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में आप देखिए ज्यादातर लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। तो वेस्टर्न कल्चर अपना लेते हैं तो चाहे कोई भी समुदाय का हो तो वो उस नजरिए से चलता है। जिस लड़की ने ये मामला किया, आप देखिए ये मुल्क जो है दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहाँ औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगर उसने इस तरह के मामले किए, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे खतावार दोनों ठहराऊंगा। मैं एक को खतावार नहीं ठहराऊंगा कि लड़की खतावार है, लड़का भी बालिग है, जाहिर सी बात है। वो 5 साल उनके रिलेशनशिप में रहा, उसने शादी भी की, आखिर उसको पता क्यों नहीं चला। और लड़की ने जो ये बात करी है, फिर उसने लड़की ने इनकी मोहब्बत पे जान बताया, जाहिर सी बात है। आप देखिए हमेशा मंदिराम पर एक चीज रहती है कि लड़की का इंटेंशन हमेशा लड़के की तरफ रहता है, वो कोई भी समुदाय का हो। अभी आप देखिए चंद साल पहले कुछ ऐसे मामले होते थे कि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हमारे हिंदू भाइयों से उन्होंने शादी करी, उस पर कोई बात इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन लड़की ने जिस तरह का मामला किया, हमारे वहाँ जाहिर सी बात है, इस्लामी बात कह रही है, इस्लामी मामले दूसरे अंदाज के होते हैं। अगर इसकी लड़की की शादी हुई थी, लड़के को पहले पता करना चाहिए था। आप देखिए जाहिर सी बात, इस वक्त पल पल की खबरें रहती हैं, पूरे ऑल वर्ल्ड में कौन क्या कह रहा है। लड़की के 3 बच्चे थे, लड़का जो उसके साथ 5 साल से रह रहा था, उसने अब तक खबर ही नहीं पता कर पाई लड़की शादीशुदा है कि नहीं है, उसके 3 बच्चे हैं कि नहीं है। अगर वो उनसे मिल रही, उनके साथ घूमने जा रही है, तो आखिर बच्चे कहाँ रह रहे हैं? जाहिर सी बात है। नहीं, जब उसे पता ही नहीं है तो वो ये क्यों खोजेगा कि उसके बच्चे हैं? वो तो श्रेया बन के रह रही ना, नाम तो उसका नीलोफर था। नीलोफर था, उसने श्रेया रखा नाम, बिल्कुल सही कह रही थी। फरेबिया, जाहिर सी बात है, पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस भी देखिए होता क्या है, संविधान सबके लिए बराबर होता है। ऐसे मामले अगर आप बैक पे जाएं तो बहुत से मामले ऐसे भी आए हैं जहां लड़के हिंदू निकले हैं, लड़कियां मुसलमान निकली। यहाँ पे मामला हुआ कि लड़की मुस्लिम, लड़का हिंदू है। तो मैं समझता हूँ
वहां की गवर्नमेंट, वहां के मुख्यमंत्री इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे। और लड़की ने जो बात करी, जाहिर थी वो हमारे वहाँ यह है कि लड़की ने जो निकाह हुआ, आखिर उसका शौहर मर गया था या जिंदा है या वो तलाकशुदा है, ससुराल में रह रही है या मायके में रह रही है, किराए पर रह रही है, उसका अपना मकान, ये सब तस्दीक करने की जरूरत थी। अगर लड़का ये बात कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता था, तो ये आप भी जान रही हैं, आप भी नेशनल चैनल के एंकर है माशाल्लाह से, आप भी जान रही हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। तो पुलिस देखिए फौरन फैसला नहीं करके पुलिस की तह में जा रही है कि आखिर पसे पर्दा इसमें मामला क्या चल रहा है। अगर लड़की पुलिस का नहीं, मैं तो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी थी कि इसमें इस तरह के उसमें कुछ है क्या इनको, मतलब ये जो हो रहा है, क्योंकि अपनी तरह का अलग मामला है ये। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पर्सनल लॉ बोर्ड में है, कोई मजहब में ले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मामले जो आते हैं या कोई धर्म की बात आती है, ऐसे मामले हमेशा गलत माने जाते हैं। लड़की ने जो किया, लड़की की तलाक अगर हुई है तो उसने इद्दत, हमारे वहाँ देखिए वही नाजुक मामला होता है, आपकी डिबेट दूसरे ऊपर मुड़ जाएगी, लेकिन आपने कहा तो मैं बता दूं, जैसे हमारे वहाँ लड़की जो है खुला मांगती है, तलाक दे नहीं सकती, वो मर्द को पावर है तलाक देने की, लड़की को खुला मांगने का अख्तियार है। तो कम से कम अगर पुलिस इसी पड़ताल लगी है कि लड़की तलाकशुदा थी कि नहीं थी, इस्लामी नजर यहाँ पर आएगा। अगर तलाकशुदा थी तो उसने इद्दत के वक्त पूरा किया कि नहीं किया, बच्चे 3 थे तो उसके बाप ने बच्चे लिए कि नहीं लिए, और अगर बाप दुनिया में नहीं है तो उसके बच्चे की परवरिश कौन कर रहा था, कहाँ से अखराजात आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ लड़की का, देखिए एक जरूरी हल्की सी बात है कि लड़की का इंटेंशन, देखिए बिल्कुल खुली बात है, जब चैनल चल रहे हैं तो हमेशा सच बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मैसेज पूरी दुनिया में जाता है और अच्छा मैसेज आना चाहिए। लड़की जात एक ऐसी होती है कि लड़के फौरन बहकते हैं, वो कोई उम्र के हो, और जो नहीं बहकते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। नफ्स पे काबू पाना हमारे इस्लाम में ये है, हमारे इस्लाम में ये कि एक बार अगर आपकी नजर पड़ जाए वो माफ है, लेकिन दोबारा नजर पड़ेगी तो गुनहगार हो जाएंगे। इस्लाम इतना नाजुक है। अगर लड़की खतावान निकलेगी तो मैं आपको चैनल के साथ चैनल कह रहा हूँ कि हमारे इस्लाम में ईमानदारी से आप देखिए, बड़े बड़े मौलवी मेरे जो है नहीं, खता बार निकलेगी। पहली खता ये हुई कि नहीं हुई, आपने श्रेया से नीलोफर कहा और उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट से उससे उनकी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद दरिस समाज में शादी। यदि आप आधार कार्ड अपना गलत दे रहे हैं, गलत नाम, तो पहले तो आपने धोखा यहीं से शुरू कर दिया, तो गलत तो आप हैं ही। फिर आप यदि अपनी शादी की बात भी छुपाते हैं, ये अलग बात है, लड़के ने पता किया कि नहीं, ये अलग बात है शोएब जी। यदि आप छुपा रहे हैं इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं। देखिए आप सही कह रही हैं। देखिए पुलिस से क्या आखिर में आदमी क्या कहता है, पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है, पुलिस से डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रही है, पुलिस उस पर जांच कर रही है कि आधार वाकई फर्जी बना है या जबरदस्ती बनाया गया है। लड़के ने भी अपने स्टेटमेंट दिए, लड़की ने भी अपने स्टेटमेंट दिए। लड़के ने जाके वहां पे अशोका थाने में रिपोर्ट लिखाई, फिर लड़की ने भी जवाबी कवाली करके उसने रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस जांच कर रही है और जाहिर में लड़की ने अगर धोखा किया है, बिल्कुल किया है। मैं पैरवी लड़की नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरे आगे बेटी है, मेरी बेटी फातिमा जहरा है, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ। देखिए जो है उनके माँ बाप से पूछे क्या गुजर रही होगी जो लड़की ऐसे कदम उठाती है। अगर लड़की ने गलत आधार बनाया है तो मेरी गुजारिश भी रहेगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आइंदा और घरों की बहू बेटियां इस तरह कदम ना उठा पाए। अगर लड़का खतावार है तो लड़के के सिर्फ पूछा जाएगा कि आप 5 साल रिलेशनशिप में रहे, आप लड़की शादीशुदा है कि नहीं, ये तलाक है कि नहीं, ये 3 बच्चे हैं कि नहीं, आपने शादी भी कर ली, आपको मारने के चाकू भी दिखा रही थी, तो आप कहाँ थे? 2 सेकंड में आपको और लूंगा बात करने की, 2 सेकंड फिर चाहे मौका ना दिएगा। अभी एक हाईकोर्ट का मामला था, दूसरे स्टेट का था, वहां पे एक लड़की ने जाके अपने लड़के बॉयफ्रेंड के खिलाफ याचिका दायर की, सजा हो गई थी उसके मैडम। तो जज साहब ने लड़के को बाइज्जत बरी इसलिए कर दिया, लड़की से कहा कि बताओ 10 साल तुम रिलेशनशिप में थी, तुमने अब तक इसकी बगावत नहीं करी, आज तुम कर रही हो। तो उन्होंने लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया। मैं स्टेट का नाम ले लूंगा, बहुत चर्चा में अवश्य आया था। लड़की खतावार है, इस्लामी तरीके से बिल्कुल सजा दी जाएगी उसको, हमारे फतवे भी आएंगे। मैं भी यहाँ से आपके खिलाफ हूँ कि चाहे लड़का हिंदू हो, चाहे लड़की मुसलमान हो, चाहे लड़का लड़का मुसलमान हो, चाहे लड़की हिंदू हो, इस तरह के फर्ज नहीं देना चाहिए। उस बाप से पूछिए जिससे उस लड़की को या लड़के को गोदों में पाला होगा, फाके किए होंगे, भीख मांगी होगी, चोरी की होगी, हाथ फैलाया होगा और यहाँ तक लेके आए। और लड़के लड़की जब बड़े होके कहते हैं कि मैं बैचलर हो गया हूँ, मैं 18 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, मैं अपनी मर्जी शादी कर लेता हूँ, तो क्या गुजरती होगी आप ये खुद सोचिए। मेरे आगे बेटी है, हो सकता है कि आपकी भी औलाद है, तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। अतुल जयसवानी जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप, और क्या करेंगे अब हिंदू सेवा परिषद के लोग इस विषय में? क्योंकि ये लव जिहाद जैसा, लेकिन इसमें पूरा जो मामला है वो उल्टा है। पहले ये होता था कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया, जबरन शादी की, यहाँ पे बिल्कुल विपरीत है मामला। अतुल जी, देखिए जिहाद का अर्थ है जो मुस्लिम नहीं है उनके विरुद्ध युद्ध, और ये है लव जिहाद। जरूरी नहीं सामने लड़का हो या लड़की हो। हम केरला स्टोरी फिल्म पे जाएं तो एक लड़की का ही किरदार था जो एक सच्ची कहानियां केरला की बताई थी। हम अभी थोड़ा पीछे जाएं तो पाकिस्तान को अगर सूचना कोई दे रही है तो भारत की महिला को ही जासूस बनाया है उनने।
तो अब ये महिलाओं को आगे करके जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि गजवाए इनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। सीधा सीधा टारगेट है जिहाद। अगर आज लड़के को पता चलता है कि वो निलोफर है, वो श्रेया नहीं है, तब तो वो थाने गया। जब थाने गया तो शिकायत ली गई, और प्राथमिकी में क्या आता है कि उसने अपना नाम बदला, उसने अपना सरनेम बदला, उसने अपना धर्म बदला, और आधार कार्ड उसका सबसे बड़ा एविडेंस है। तो इस पे तो मामला कायम होना ही है। और ये बहुत बड़ा खुलासा है कि अभी तक मुस्लिम युवक हिंदू बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाते थे। ये पहली बार हमारे राज्य में, भोपाल राजधानी में ये बात उभर के आ रही है। तो ये भी सिद्ध हो रहा है कि भोपाल जो है लव जिहाद का अड्डा बन चुका है। जिहादी वहीं पल रहे हैं, जिहादी वहीं रह रहे हैं, जिहादी वहीं सीख रहे हैं। और जब जिहाद में कोई सफल होता है तो उनको पैसा भी मिलता है। इस प्रकार का प्रहार कोई महिला कर रही है तो सीधी सी बात है, अपराध में भी रेसिंग है। पर फरेब तो सिद्दीकी जी ने भी स्वीकार किया। तो जब लव जिहाद होता है तो उसमें तो फरेब शामिल ही होता है। हम पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं। और एक कहावत है, अगर हमें समुद्र का टेस्ट चखना है कि समुद्र का पानी नमकीन है कि नहीं, हमें पूरा पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। एक चम्मच पानी पीने से हमें समझ में आ जाता है। तो ये उदाहरण सीधा सीधा है कि जब जिहाद है भारत में, जब लव जिहाद है भारत में, जब लड़के करते थे, अब लड़कियां कर रही हैं। हाँ। तो लाइन से ऐसे आपको किस्से मिलेंगे जो अभी तक उभर के सामने नहीं आए। अच्छा, और जी एक बात ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, इसका पुरजोर विरोध करेगा। हाँ। और सचेत करेगा, जागरूक करेगा। ठीक है, ये अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया कि समुद्र का पानी खा रहा है तो एक चम्मच पिएंगे तो समझ में आ जाएगा, ये 5 साल से इनको समझ नहीं आ रहा था। 5 साल से उसके साथ थे और सोशल मीडिया से ही जुड़े। सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, कैसे फोटोज हैं, किससे जुड़ी, क्या है, वो धर्म से संबंधित नहीं डाली होंगी उन्होंने शायद, लेकिन सब ये सब चीजें होती हैं। मतलब इतनी मासूमियत 5 साल के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जब बच्चों के बारे में पता चला तो अब 3 बच्चों को कौन जिम्मेदारी ले, उनका पालन पोषण कौन करे, ऐसा तो नहीं? अगर जब बच्चों का पता चला, अगर वो बात आती है तो वो भी फरेब में है कि बच्चे पहले क्यों छुपाए। दूसरी बात, आधार कार्ड झूठा है, ये लड़के ने नहीं बनाया, ये लड़की ने बनाया जिसने लव जिहाद किया लड़के के साथ। और एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो जांच पड़तालें माँ बाप बहुत करते हैं, पर जब लव मैरिज होती है, और आजकल वेस्टर्न स्टाइल जैसे एक और वक्ता ने कहा, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिश्ते बनते हैं तो आदमी उसमें कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, ज्यादा जांच पड़ताल में नहीं जाते हैं। और साथ में जब रहने लग जाते हैं तो कोई मार्कशीट, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप देख के संबंध नहीं चलाता है। पर जब ये बात उजागर होती है तो वो सीधे सामने उभर के सामने आती है, जैसे आज आई है। बाकी तो पुलिस जांच करेगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अभी तो वो अभियुक्त है लड़की। जी शरद जी, उतना ही चौंकारा ये मामला आपको भी, या तमाम ये 5 साल का रिलेशन, उसमें अब पता चलना बच्चे के बारे में, क्योंकि माँ है तो बात भी करती होगी। जैसे अभी अतुल जी कह रहे थे कि मार्कशीट्स और पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स, भाई 5 साल से हैं तो इन 5 साल में जब दोनों साथ रहे तो कई जगह आपस में डॉक्यूमेंट्स देने की भी जरूरत पड़ी होगी। क्या हर जगह लड़की ने बदलवा लिए होंगे? मतलब आपके इतने अनुभव में, इतने लंबे अरसे के अनुभव में आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि आधार कार्ड तो तब भी बदलवाया जा सकता है जब ये करना हो कि यार हम तो प्यार करते हैं, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चलो हम शादी कर लेते हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले मिली भगत थी और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। किसी भी चीज को कैसा भी रंग दिया जा सकता है। ये शरद जी से सवाल है मेरा, शरद जी से सवाल था, शोएब जी, शरद जी से सवाल है। मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज को कैसा भी रंग दिया जा सकता है और दिया जा रहा है अपने देश में। आज ही पेपर में एक खबर थी कि एक लुटेरी दुल्हन ने 7 लोगों को ठगा। वो सारे के सारे हिंदू थे जिनको ठगा, जिनसे शादियां की और उनका सामान लेके चंपत हो गई वो महिला। आज पेपर के अंदर खबर थी। तो क्या उन लोगों ने उसके परिवार को नहीं चेक किया, लड़की के परिवार को, जो 7 बार से धोखा दे रही है, 7 बार से शादी कर रही है, 7 लोगों से, डिफरेंट लोगों से शादी कर रही है, हर बार जेवर लेके भाग जाती है। किसी भी धर्म के बारे में इसके अंदर एंगल से जांच जरूर होना चाहिए। जैसे लव जिहाद का जो एंगल है कि वो लड़की को फंडिंग कोई कर रहा था, कि जैसे लड़कों के मामले में आया तो उनके पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां थी, महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, तो वो पैसा कहाँ से आया? कि पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही होगी मेरे समझ में, और वो इस एंगल से भी जांच करेगी कि लड़के लड़की के केवल झूठ बोल के दोस्ती की
या इसके पीछे कुछ और एंगल था, उसके पीछे इस लड़की के पीछे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप काम कर रहा था। ये तो पुलिस की जांच में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जी, लेकिन ये जो लव जिहाद के मामले, जिसके अभी जिक्र भी किया कि उन लड़कों के पास इतनी लग्जरी उनकी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, चूंकि उनको फंडिंग हो रही थी, और इतना बड़ा जाल न सिर्फ भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ था, और वो टारगेट लेके काम कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो मामले ज्यादातर इस क्षेत्र में सामने आ रहे हैं, शरद जी, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? सॉफ्ट टारगेट एमपी क्यों? देखिए, इसके अंदर केवल माँ बाप की लापरवाही और बच्चों की लालच है। वो जो आजकल के जमाने के मॉडर्न चकाचौंध है, जिसके अंदर इनको होटलों में जाना, बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़ी बड़ी गिफ्टें लेना, खाना पीना, ऐश करना, और माँ बाप का ढेले भर कंट्रोल नहीं होना। उनका ऐसे कैसे का कोई माँ बाप हो सकता है कि उसको ये नहीं मालूम हो उसका लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, वो क्या पेरेंटिंग कर रहे हैं वो लोग? ये संभव नहीं है। माँ बाप की मौन स्वीकृति या माँ बाप पर उनका डर या जो कोई भी व्यवस्था है, जब मामला सिर के पानी सिर के ऊपर से निकलता है तो पुलिस के पास पहुंचते हैं। जब पुलिस समझाती है, पुलिस उन लोग को आगाह करने की कोशिश करती है, तब वो मानने को तैयार नहीं थे, तो हमको लगता है कि पुलिस उनका सामाजिक अपमान कर रही है। ये इस समय पेरेंटिंग की जरूरत है। ये इन सब के पीछे अपन कह सकते हैं खराब पेरेंटिंग। ठीक, शोएब सिद्दीकी जी, पूरे मध्य प्रदेश में जो अभी टारगेट लेकर कि रेप करना है ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, और ये सब जो चला, आप भी जान रहे हैं सब कुछ जो हुआ, और इस पूरे किस्से के बाद ये आना, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि हाँ, ये एक टारगेट लेके किया जा रहा है? देखिए, होता क्या है कि मैडम, देखिए ऐसा है कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, मैं कदम में शाम होने दीजिए। इसके पीछे क्या है, जैसे कि जाहिर सी बात, एक चीज मंजरेआम पर निकल आई है तो जाहिर शक की बात आ रही है, खास मुसलमान में टारगेट किया जाता है। इसके पीछे कोई ग्रुप तो नहीं है, या कोई बड़ा हादसा होने की गुंजाइश तो नहीं, या किसी एक समुदाय को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब कोई बात निकलती है तो दूर तक जाती है, फिर उसके तरह तरह सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि लड़की ने एक मोहब्बत में आके उसको फंसाया है, तो पुलिस पे जांच कर रही है। लड़का भी, मैं यहाँ तक कहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने हमेशा इंसाफ की बात की है, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए, लड़का भी नासमझ नहीं था। 5 साल आप समझिए बहुत होता है। 2 दिन 3 दिन में लड़कियां घूमने लगती है, माँ बाप पता नहीं कर पाते हैं बेटी कहाँ चली गई, बेटा कहाँ चला गया, और लव मैरिज आगे कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पुलिस सपोर्ट करती है, माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे माँ बाप की गलती थी, लेकिन होता क्या, देखिए आखिर में होता, मैं अपनी बात बताऊं आपको, कि होता क्या है कि माँ बाप जो है अपनी औलादों से हारते हैं, और मैं एक शख्स हूँ कि अपने माँ बाप से हारा मैं वो शख्स हूँ। तो इसमें जाहिर जांच हो रही, पुलिस जांच कर रही है। अगर लड़की मेरा ये सवाल ही नहीं था जिसका आप आंसर दे रहे हैं। मेरा ये सवाल मेरा सवाल ये था कि अभी जो इसके पहले केस आया, जो एक पूरा बाकायदा एक गिरोह कार्य कर रहा था, और भोपाल, इंदौर में मुख्य तौर पर इंदौर से संचालित हो रहा था, जो मामला अभी शरद जी ने डिस्कस किया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या टारगेट लेके किया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या अतुल जी ने जो कहा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का लक्ष्य मुस्लिमों के, ये इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि नाम आ रहा है, उन लड़कों ने स्वीकार किया है, बोला है आरोपी ने स्वयं। देखिए, जब एक बात निकल के आती है तो तरह तरह की बातें होती हैं। जो टारगेट जो चल रहा था मामला, जो आप बता रही पहले मामला था, उस पर पुलिस यही जांच कर रही है कि उस मामले से मामला जुड़ा तो नहीं है, और अगर जुड़ा होगा तो जाहिर बात सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जुड़ा नहीं है, लेकिन उसी तरह का है, सिर्फ जेंडर चेंज है। जी जी, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि पहले पुरुष थे, अभी महिला है, लेकिन मामला वही है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, फिर आप देखिए, आप उनको फंसाने के, उस पर घुमा के बात कर रही है। देखिए, होता क्या, लड़का हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो, जो संविधान के खिलाफ बात करेगा, आधार बहुत बड़ी चीज होता है। तो देखिए, ऐसा है, घुमा के मैं बात नहीं करी, लेकिन हाँ, मैंने जो सवाल पूछा उसका घुमा के आपने जरूर जवाब दिया है। नहीं, एक ही बात सर कैसे मैं सुन लूं? मैंने आपसे कहा कि बार बार नाम क्यों आ रहा है, क्यों वो आरोपी स्वीकार करता है, और चूंकि इसी तरह का मामला है, वो लड़के ने शिकायत दर्ज कराई है ना सर थाने में कि उसको बताया नहीं गया। ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि उसने झूठा आधार कार्ड बनाया, इंस्टा पे झूठे उस तरीके से वो किया। अब वो बच्चे के बारे में बता रही है, तलाकशुदा है, तो झूठा है। तो क्या टारगेट के लिए किया जा रहा है? ऐसा कोई टारगेट भी सेट है? और एक ही धर्म का नाम बार बार इसमें क्यों आ रहा है, ये मैं आपसे सवाल कर रही थी। अलग बात है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अतुल जी बता रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। प्लीज एक ही बात को रिपीट नहीं। पहले टारगेट को करा जा रहा था, जांच चल रही है, आप बोल रहे हैं, जांच तो कर ही रही है पुलिस। लेकिन जांच करे पुलिस, अगर लड़की खतावार है, जाहिर नहीं, मैं अतुल जी का रुख करी। अतुल जी, पुलिस आरोपी को, अतुल जी प्लीज, शोएब जी अभी वक्त नहीं है। अतुल जी
जल्दी से। मुझे एक शब्द कहना है, यदि आप इजाजत है। पुलिस आरोपी तय करके जब अभियोग पत्र पेश करेगी तो कहेंगे पुलिस जांच ढंग से नहीं की। जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो कहेंगे कि वहां पे गवाह वही थे जो पुलिस ने बनाए। ये तो अब सीधे सीधे उनकी बुराई करना, सीधे सीधे गलत ठहराना। जांच का विषय बाद में, प्राथमिकी क्या आती है? लड़का सामने है, पत्र लिख रहा है, बता रहा है, आधार कार्ड झूठा है, सामने है बातें। अच्छा, ठीक है, ये मामला सामने है। बहुत संक्षेप में, समय कम है मेरे पास। अतुल जी, आपसे समझना है कि इसके बाद कोई लड़कों के लिए, हिंदू लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा बनाएंगे? लड़कियों से तो बड़े बोलते हैं कि ऐसे संस्कार होना चाहिए, घर वालों को माता पिता को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी कोई गाइडलाइन सेट करेंगे क्या, कि ऐसे ही किसी से भी दोस्ती कर ली और शादी कर ली और 5 साल के बाद आपकी आंखें खुल रही हैं? बेशक 2-3 मामले हमारे सामने ऐसे आए थे जिसमें मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का आए कि हमें शादी करनी है, हमें धर्म बदलना है। हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमें ये शक, ये भनक पहले से ही है कि अगला लक्ष्य यही है। अब ऐसा मामला सामने आया है तो इसके लिए हम जागरूक और करेंगे। यहां पे हम महाकौशल क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, मैं जबलपुर से बैठ के बात कर रहा हूं, अब जागरूकता का ये विषय भी जुड़ जाएगा कि जेंडर चेंज होके भी लव जिहाद हो रहा है। क्योंकि लड़के एक जिम्मेदार होते हैं, वो घर में रहते हैं, घर की जिम्मेदारियां समझते हैं, इतना समझ नहीं पाते हैं कि लड़कियां भी ऐसा रूप लेके आ सकती हैं क्या? अतुल जी, आज के जमाने में इतना इनोसेंट बनना अच्छी बात नहीं है आज के समय में। खैर, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन कंट्रोल सब पे होना चाहिए, और उसको वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और यदि संस्कारों की बात कर रहे हैं तो संस्कारों का ठेका सिर्फ लड़कियों ने नहीं ले रखा है, लड़कों को भी समझना होगा। पर इस पूरे मामले में पुलिस चूंकि जांच कर रही है, और ऐसे में जब इसे लव जिहाद का एंगल इसमें आया है तो जाहिर तौर पर जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए कि ये वाकई एक प्यार मोहब्बत में फंसाने का मामला था या लव जिहाद से जुड़ा कोई मामला था। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आप सभी का। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।